discuss a very important topic, which is consumer equilibrium in case of one commodity. This is a topic from microeconomics class is 11th, and this is a sub part of theory of consumer behavior, एंड जहाँ हम टोटल यूटिलिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मीन्स टोटल यूटिलिटी या एक पॉइंट जहाँ कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। वो सिचुएशन कब होगी और कैसे होगी, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रही है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ हम क्या कह रहे हैं, जहाँ हम वो बता रहे हैं कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे लेगा फ्रॉम सिंगल commodity given its price and income. Means consumer is in equilibrium when given his income and market prices. He plans his expenditure in such a manner that he maximizes his total satisfaction. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करता है या टोटल सेटिस्फैक्शन लेता है गिवन इट्स प्राइस एंड इनकम। जो कमोडिटी के प्राइस और इनकम होते हैं उस पर कंज्यूमर किस तरीके से अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करेगा उसको कहते हैं कंज्यूमर equilibrium. At this point, the consumer has no tendency to increase or decrease consumption. मतलब इस पॉइंट पर कंज्यूमर क्या करेगा, उसको कोई सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना है तो वो अपना कंजम्पशन मैक्सिमाइज करेगा इस पॉइंट पर। फाइन कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या कंडीशन ज़रूरी हैं। पहली कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी शुड जो है वो प्राइस के बराबर हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी एक्स की किसके बराबर होगी, प्राइस के बराबर होगी, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन अगर ये डिसबैलेंस हो जाएगा, मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज नॉट इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, तो सिचुएशन क्या होगी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किससे ज़्यादा है, प्राइस से ज़्यादा है, तो कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ कमोडिटी एक्स। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस एक्स, तो क्या है, कंज्यूमर विल बाय लेस। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। फाइन assumptions फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या क्या assumption है। पहला है रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। मीन्स कि कंज्यूमर का रैशनल बिहेवियर, मीन्स अ कंज्यूमर शुड बी रैशनल टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। दूसरा है कांस्टेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट। थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स कि अगर 1 रुपया मुझे बास्केट ऑफ गुड्स कोई भी दे रहा है
तो मैं उसमें इंडिफरेंट रहूँगी या मैं उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करूँगी। मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे वर्थ ऑफ ए रुपी जो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो वो मेरी बराबर रहेगी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रही है। इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच, अभी हम कार्डिनल अप्रोच ही पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट इज वेयर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी फॉर बोथ गुड्स आर इक्वल। बियॉन्ड दैट पॉइंट टोटल सेटिस्फैक्शन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, कि अगर इसके बियॉन्ड कम हो या इससे ज़्यादा हो तो हमारा सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं डिक्रीज करने लगेगा। फाइन, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है कि अगर हम किसी भी चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है। इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फाइन, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस। फाइन, जैसे यहाँ इस पॉइंट पर Q इज E पर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी X, तो ये QE पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो सीधी सी बात है, मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ है? शुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इक्वल्स टू एम यू एम। ये कंज्यूमर बिहेवियर है या फिर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि अगर इससे ज़्यादा प्राइस होगा तो ही विल बाय मोर बिकॉज ही विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन देन प्राइस। प्राइस से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम होगी तो उसे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा प्राइस से, तो वो कम खरीदेगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा? जहाँ इक्वल सेटिस्फैक्शन है, मीन्स उतने प्राइस में उसको अपना टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दैट इज व्हाट, दैट इज आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन। फाइन, तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, इस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है और कंज्यूमर इज इन फुल्ली सेटिस्फैक्शन विद द कमोडिटी विच ही गेट्स। तो ये हमारा पूरा टॉपिक वन कमोडिटी के केस में कंप्लीट होता है। आई होप दिस इज क्लियर and we will discuss two commodity in our next class.